अगर आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और अपना बिजनेस डैशबोर्ड चेकआउट करना है तो उसके लिए आपको ये वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा। ये आप यहाँ पे वेबसाइट देख सकते हैं foreverliving.com। ठीक है, मैंने टाइप करा है। इस पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करें तो इस तरह की पेज ओपन होगा आपका। ओके, एक्सेप्ट ऑल कर लें इसको और 1-2 सेकंड वेट करने के बाद आपका इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। राइट, अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो लॉगिन के लिए लेफ़्ट में जो ये 3 लाइन्स हैं, ये वाली, इनको क्लिक करें और इसमें आप यहाँ लॉगिन पे जाएं सबसे ऊपर। और लॉगिन में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना FBO ID और पासवर्ड डालना होता है। अब हो सकता है कि आपको आपका पासवर्ड नहीं पता हो या आप भूल गए हो, तो इसको रीसेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो ये नीचे रीसेट लिखा हुआ है, यहाँ पे रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करें। ओके, और अब यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी लॉगिन आईडी डालनी है। आपकी लॉगिन आईडी वही FBO ID होती हैं। ओके, सो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं आप मेरा तो पासवर्ड सेव है, लेकिन मैं आपको डाल के नए सिरे से पूरा दिखा रहा हूँ। जैसे मैं अपनी आईडी डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, और फिर ये जो नीचे आई एम नॉट अ रोबोट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इस बॉक्स को क्लिक करें। इसको क्लिक कर देंगे और इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दें। राइट, अब यहाँ लिखा है यू शुड रिसीव एन ईमेल। तो यानी कि जो आपकी ईमेल से आपने रजिस्टर किया था अपनी फॉरएवर की जो ये आईडी बनाई थी, उस ईमेल पे आपको एक लिंक आएगा। ठीक है, अब जो इस पे लिंक आएगा वहाँ पे मैं जाके आपको दिखाता हूँ अपनी मेल आईडी पे। तो आपको आपकी ऑफिशियल मेल आईडी पे इस तरह का एक ईमेल आएगा, डू नॉट रिप्लाई एट foreverliving.com, इसकी तरफ से। ठीक है, और इसमें आप जब चेकआउट करेंगे तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि यू हैव रिक्वेस्टेड टू रीसेट योर पासवर्ड, टू कंप्लीट द पासवर्ड रीसेट प्लीज़ फॉलो दिस लिंक। तो ये जो क्लिक हियर लिखा है ना, ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे आप, जो ये ब्लू बना है। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये फिर से फॉरएवर की वेबसाइट पे लेके जाएगा, एक पेज पे, और वहाँ पे आपको नया पासवर्ड अपना डालना है। ठीक है, यहाँ पे वो आपको पासवर्ड डालने को बोलेगा। तो क्योंकि मेरे पासवर्ड डाले इसलिए नीचे आ रहा है, आपके में ऐसा नहीं आएगा। आपको सिर्फ अपना पासवर्ड एंटर करना है। अब इसमें जो पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है वो आप कुछ भी अल्फ़ा न्यूमरिक होना चाहिए, है ना, मिनिमम 8 डिजिट्स का अपना। आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि आपके पासवर्ड में एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स हो, यानी कि 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड कम से कम होना चाहिए। देन एटलीस्ट 1 अपर केस लेटर, एक अपर केस का लेटर होना चाहिए, नहीं कैपिटल लेटर, कोई कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कम से कम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए लोअर केस का, एंड एटलीस्ट 1 नंबर, कोई एटलीस्ट एक नंबर भी होना चाहिए। और इसमें आपका कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो तो भी चलेगा। और यहाँ पे कहीं भी आपको कॉमास, स्पेसेस, सिंगल कोट, डबल कोट, इस तरह के नहीं यूज़ करने हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सोच के आप अपने आप हिसाब से एक कॉम्बिनेशन बना लीजिए जो आपको याद रहे। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखें और फिर उसको दोबारा से कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक कर मतलब यही सेम पासवर्ड आपको नीचे लिखना है। ठीक है, जब ये दोनों लिखने के बाद आप अपना पासवर्ड यहाँ पे सेव कर सकते हैं। मैं ये प्रोसेस नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि मेरा पासवर्ड बना हुआ है, बट आप यहाँ पे ही बस आपको यही करना है और अपना पासवर्ड सेव कर लेना है। और फिर आप दोबारा से अपने फॉरएवर ये उस पर चला जाएगा आपका लॉगिन आईडी पे। तो वहाँ पे जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कहाँ जाएगा, इसके बाद जो आपने यहाँ पे लॉगिन किया था, राइट, तो ये जो लॉगिन किया था यहाँ पे आप अपना फिर से अपना लॉगिन आईडी और जो आपका पासवर्ड है वो आप डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो अब मैं अगर अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूँ तो ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे मेरा नाम यहाँ पर आ रहा है, ऐसे ही आपका भी यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है, आपकी फ़ोटो आ जाएगी और यहाँ पे आपका अकाउंट की डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ से आप अपने KYC डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका KYC वेरीफाइड हुआ है कि नहीं। ओके, एंड देन अगर आपको फिर बाद में अपनी बैंक की डिटेल्स डालनी है तो वो इस बोनस इन्फॉर्मेशन पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको आपकी बैंक की डिटेल्स डालनी है। ओके, और बाकी आपको आपका एक डिजिटल ID कार्ड बन जाता है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा आपका।
और यहाँ पे आपके TDS सर्टिफिकेट जो भी आप बाद में आपका कमीशन आएगा वो आप देख सकते हैं। ठीक, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा क्लैरिटी हो गया होगा कि कैसे आपको अपने डैशबोर्ड को, अपने ऑफिशियल पेज को लॉगिन करना है। और इसमें कंपनी आपको कुछ मार्केटिंग टूल्स भी देती है, कुछ इम्पॉर्टेंट आपको PDFs देती है, कुछ मटेरियल देती है बेसिकली, जो आपको पता होने चाहिए। कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो, तो वो सब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप ये जो एक यहाँ पे क्लिक करें, ये जो एक बना है आइकन टूल का, ठीक है, इस टूल पे क्लिक करेंगे आप, तो मार्केटिंग टूल्स लिख के आ रहा है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे PDF, यहाँ पे आपको कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में है, इंग्लिश में, हिंदी में, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स का जो लेटेस्ट प्राइस लिस्ट है वो पूरी आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ इसमें अंदर जाएंगे आप तो कुछ आपको जैसे फॉर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स जो ज़रूरी होते हैं हमारे, वो मिलेंगे। और कुछ PDFs हैं, इंपॉर्टेंट PDFs, वो दिखेंगी आपको, जैसे कि आर यू बाइंग अ जेन्युइन प्रोडक्ट कहाँ से लेना है, ठीक है, सेल्स ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं। तो इस तरह के कुछ मटेरियल्स हैं। आपको लिटरेचर जहाँ से आप समझ सकें बिज़नेस के, अपनी कंपनी के बारे में, इसके कुछ बुक्स मटेरियल कंपनी ने बनाए जो आपको पता होने चाहिए। तो ये फाइन लाइन के रिलेटेड कि हमें जब मार्केटिंग करनी है तो कैसे हमें बोलना है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में हैं, राइट। यहाँ पे गुड हेल्थ की बुक है एलोवेरा के बारे में, 3 लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, है ना। ये लेट्स गेट अ फैक्ट्स राइट कंपनी के बारे में। ये C9 बुकलेट, जो C9 किट होती है यहाँ पे वेट मैनेजमेंट की, उसके बुकलेट है, राइट। तो ये सब मटेरियल्स आपको पता होना चाहिए, आप इनको डाउनलोड करके रखें, ओके। और ये सब आप ही के लिए जो कंपनी ने दी हैं आपकी नॉलेज के लिए, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। इनको पढ़ेंगे तभी आपको कंपनी के बारे में पता होगा। और यहाँ पे पूरी कंपनी के बारे में भी डिटेल लिखी होती है, फॉरएवर के ऑफिसेस, और कैसे ज्वाइन करना है, या इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, और अबाउट फॉरएवर, ये सब आप यहाँ जाके इसको गो थ्रू कर सकते हैं, इस वेबसाइट को। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें लोगों के साथ जिनको इस तरह की रिक्वायरमेंट है, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करें।